कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूंगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा है वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा। रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु उम्मीदवार एक 10 सीट में घोषित करें। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। पार्टी चुनाव लड़े थोड़ा मेरा हिंदी अच्छा है तो मैं आप लोगों को बैठे आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में एक दो सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10। बाकी ऐसा नहीं है कि बीजेपी लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुरेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूँ कि चुनाव का बारे में सुरेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने। जेडीयू से प्रॉब्लम है, नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं। जब अपोनेंट का नामांकन हम लोग देखता तब स्ट्रेटेजिकली हर चुनाव में 1-2 सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं है, तो ये डिस्कशन इसके लिए इनकम्प्लीट है। जब जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने आएगी, हो सके बीजेपी का कोई सीट हम आशु को देना पड़ेगा, आशु का कोई सीट हमें लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखना। इसलिए मैं अगर आपको आधा कुछ बोलो फिर बोलेगा हेमंत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आशु में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया। तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूँ। जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखना। और ये जो बोला ना 1-2 सीट का बाकी है,
उसी सिलसिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। आपने जैसे मुझको पूछा बड़का गांव का जाएगा, मैंने आंसर दे दिया। लेकिन हमारा हाथ में भी जो सीट है या आंसू का हाथ में भी कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा, हम तक उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए जो है, हमको सब कुछ शुभकामना है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर हम भी हेमंत सोरेन का घर तक चला जाने से झारखंड का विकास होता है, होना चाहिए, तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार चुने, लोग प्रभावी सरकार चुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसाव बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजिकली अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में, 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आजसू को लगे कि ये सीट पे बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, तो ये गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक थोड़ा रास्ता खोल के रखना। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा कि 1-2 सीट हम लोग खोल के रखेंगे। सरसा और स्ट्रेटेजी, और सुदेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आजसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा, और आज से बीजेपी क्या होगा, आजसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए पूरा